नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं दो पक्षों के बारे में बताना चाहता हूं कि एक तरफ खड़े हैं संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य और एक तरफ खड़े हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्य। आज गुड़गांव सेक्टर 27 में संतरामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया था, जहां पे बहुत से श्रद्धालुगण भारी संख्या में सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे। तो कुछ श्रद्धालु भाई यहाँ से गुजर रहे थे, तो इनको इन्वाइट किया गया कि आप भी आइए, कुछ देर सत्संग सुनिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं ऐसे क्या सवाल है इनके जो ये संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछना चाहते हैं। तो हाँ भाई साहब, आप क्या पूछ रहे थे इनसे? हम पूछ रहे थे, जैसे आपके गुरुजी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता होते हैं और उधर देखा भी रहने का, हमारे गुरुजी बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो अजरो अमर हैं। राम जी का नाम लिखने से पत्थर तिर गए, भिलनी तर गई, ऐसा कैसे हो सकता है? सारे धर्मगुरु बताते हैं कुछ और, आपके गुरुजी अलग क्यों बताते हैं? तो इनका सवाल है कि आपके गुरु अलग कैसे बताते? मेरे को ये बताओ, आपके गुरुजी ने कोई शास्त्र खोल के दिखाए हैं कभी आपको? इस बात का जवाब दो आप। बताओ भाई साहब की ये कह रहे हैं कि आपके गुरु कोई शास्त्र दिखाया दिखाते आपके हैं? गुरुजी ने कोई गीता खोल के दिखाई हो, कोई वेद खोल के दिखाया हो, कोई पुराण खोल के दिखाया हो भाई तुम्हें सत्संग में? हमारे गुरुजी बोलते हैं कि राधे राधे बोलो, इससे सारा संसार तर जाएगा। लेकिन तुम ये तो बताओ, तुम राधे राधे कहा गीता में कहाँ लिख रहा है? ये बताओ, 700 श्लोक बोले उसमें कहाँ है राधे राधे? एक बार भी तो बोला हो कृष्ण जी की प्रेमिका थी राधे जी, लेकिन कहाँ बोला? यहाँ बोला गया है, हमारे गुरुजी बताते हैं, राधा तू बड़ी भागनी, तूने कौन तपस्या कीन, वो 3 लोग तारन तरन तेरे आगे अधीन। बस परमात्मा से बड़े बता रहे, परमात्मा बोले हैं आपके गुरुजी इस से। बात पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, पढ़े लिख अनपढ़े ये बात कहते हैं ना तो अच्छे भी लगते हैं, हम भी समझ जाते हैं भाई अनपढ़ आदमी बोल रहा, कोई बात ना, ज्ञान कम है, पढ़े लिखे हो, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? जो गीता फिर उसने क्यों दी? कृष्ण जी ने इतने बड़े श्लोक गा दिए, उसमें एक राधा नाम लिख देता, हम जप लेते, हमें भी दिक्कत नहीं थी। हमें क्या राधा से दुश्मनी है भाई? लेकिन गीता जी के अंदर अगर ये मंत्र हो तो उसी को तो जपा जाएगा। अगर वो इतना ही प्रेमी थे, इतना ही सच्चाई थी, तो क्यों ना लिखा उन्होंने फिर राधा जी का नाम गीता जी के अंदर, वेदों के अंदर? तो आपके गुरुजी सबसे बड़े हैं, और ये सब चिल्ला रहे हैं कि राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, कृष्ण बड़े हैं, ये कोई बड़े नहीं है, हाँ? तो ऐसा है जी, सारा समाज परंपरागत साधनाएं कर रहा है, ना किसी ने गीता देखी है खोल के, ना उसका कोई अध्ययन कराया, ना वेदों का ना पुराणों का। पुराण भी अगर पढ़ लेते हैं ना हिंदू धर्म के श्रद्धालु, तो वो भी उन्हें देवी देवताओं की सच्चाई वास्तविकता उन तक आ जाती। ये जब ये विष्णु जी खुद ये बात कह रहे हैं कि मैं तो खुद किसी बड़े देवता के ध्यान के अंदर बैठा हूँ, शंकर जी ध्यान लगा के बैठते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, किसका ध्यान लगा रहे हैं शंकर जी? बताओ हमें इस बात का, किसका ध्यान लगा रहे हैं? विष्णु भगवान का लगाते हैं ध्यान। दिख रही है ये बात विष्णु भगवान का? ये पूछ रहे हैं कि वो जो भाई एक बात बताओ, ये कह रहे हैं शंकर जी विष्णु भगवान का ध्यान लगाते हैं। भाई जी कौन किसका ध्यान लगाता है, पहले ये तो सोच लो आप। आपने किसी शास्त्र में ये देखा है कभी? आप ये देखो कि जो कोई मंत्री होता है वो प्रधानमंत्री का, तो आप कह सकते हैं कि उसके सामने नतमस्तक होता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी, शिव जी, तीनों भाई हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के जो है शंकर जी। तीनों मंत्री आपस में क्या देंगे भाई? तीनों एक शक्ति के हैं, एक दूसरे से क्या लेंगे? कैसी बुद्धि? हाँ जी, क्या कहना ये चाहेंगे? हमारे को तो ये हमारे गुरु बताते हैं कि विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं, उन्होंने ही सृष्टि रची है, वो ही सबके अधीन है। लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, अब ये राम मंदिर बना तो राम मंदिर के ऊपर जो वहाँ के मेन पुजारी थे उन्होंने कही भाई विष्णु भगवान का अवतार मोदी जी है। अब कल ने वो नू भी कहने लग जाएंगे भाई मोदी जी विष्णु जी हैं। भाई सारी दुनिया मान ले इस बात को? तो क्या आप इस बात को मानोगे? अरे हम क्या, सब लोग मान रहे हैं, घर घर मोदी, जय जय मोदी, मोदी कोई भगवान मान रहा है आज के युग में। तो आप दर्शकों, आप खुद देखिए कि कैसी तर्कहीन बातें इधर से दिखाई जा रही है। देखते हैं उनके अकॉर्डिंग चल देते हैं। चलो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आप कोई, हाँ जी, एक मिनट, जो इनका सवाल था विष्णु जी बड़े हैं कि नहीं है, देवी भागवत में 3रे स्कंद के अंदर आप देखो विष्णु जी अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि माता तो हमसे बड़ी है, हम इनसे ही शक्ति प्राप्त करके अपने कुछ काम कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों माता से शक्ति लेके काम कर रहे हैं और हम तीनों जन्म मरण के अंदर हैं। तो भाई सबसे बड़े कैसे हो गए? अगर सबसे बड़ा भगवान विष्णु जी होते तो माता जी की स्तुति करते हुए ये क्यों कहते कि हम जन्म मरण में हैं और आप हमसे शक्तिशाली हो? हाँ जी, तो आप इनसे ये पूछो, क्या कभी इन्होंने अपने शास्त्र खोल के देखे? देखिए जी, सनातन धर्म को मानते चला है, सारा हिंदू समाज मानता चला आया है, ठीक है। अभी जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सनातन धर्म को किस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर रहे हैं ये तो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। इसमें ज्यादा बोलने की कोई किस जरूरत प्रकार नहीं है। डाइवर्ट कर रहे हैं आप? कोई टॉपिक बताइए। डाइवर्ट ऐसे कर रहे हैं, देखो जी, जो पारंपरिक चीजें चल रही थी,
जैसे घरों में हवन होता था, यज्ञ होते थे, कुछ भी काम होते थे, दिवाली पूजी जाती थी, होली पूजी जाती थी, वो सब इनके भगत करते ही नहीं है जी। तो इनका आरोप है कि जो सनातन धर्म में प्राचीन काल से चलती आ रही परंपरा आप बंद कर आप रहे हो। हमें ये बताओ सनातन क्या है और सनातन में कौन सा धर्म ग्रंथ माना जाता है? तुम्हें यही ना पता सनातन क्या है? सनातन क्या है? सनातन के बारे में बताइए। अरे तिलक लगाओ, चोटी रखाओ, लंबे लंबे जटा रखाओ, बाला डालो, वो है सनातनी। सनातनी थोड़ी है कुछ नहीं, तो तिलक आज नहीं, मिलक नहीं। तो देखिए आपने सनातन की क्या है परिभाषा, जो चोटी रखते हैं, तिलक लगाते हैं, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, सिर्फ वही सनातन है, ये इनकी परिभाषा है। तो आप बताइए असल में सनातन किसे कहते हैं? भाई संत की पहचान, पहले तो जो आप बता रहे हो कि माला रख लो और चोटी रख लो, ठीक है, वो संत की पहचान है। ऐसी कोई पहचान हमारे शास्त्रों में नहीं दी हुई। गरुड़ पुराण में तो ऐसों को पाखंडी और निर्लज कहा है, पशु जैसे बताए गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में ये बताया हुआ है, जिन पुराणों को आप सत्य मानते हो। और हमारे गुरुजी कहते हैं संत की पहचान होती है ज्ञान से। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, कंठी माला सुमरणी पैर ऐसे क्या हो, ऊपर डूंडा साधकार अंतर राख्या खो। प्रेमानंद जी जैसे माथा पीला करके 5 मिनट में प्रेमानंद जी से जैसा भेष बना लूं मैं, पर संत नहीं हो जाऊंगा। संत बनने के लिए भगवान की कृपा की जरूरत पड़ती है, जो संत रामपाल जी महाराज हैं। आप भेष तो बना सकते हो प्रेमानंद जी जैसा, लेकिन आपके पीछे इतने सारे लोग कैसे आ जाएंगे? एक भी नहीं आएगा, एक भी आपकी बात नहीं सुनेगा। उनके पीछे इतनी बात, अगर जो कोई सुन रहे हैं उनके ज्ञान को मान रहे हैं। भाई ऐसा है, सुनो मेरी बात, रुक जाओ सारे 2 मिनट। भाई एक बात बताओ, हिंदू कितने? 100 करोड़। मुसलमान कितने? 250 करोड़। मुसलमान बन जाओ, बता दो। भीड़ घनी है ना, भीड़ घनी है भाई। मुसलमान बन जाओ, भीड़ ज्यादा है। भीड़ की बात आ गई, मतलब मुसलमान सही है ये बताओ। मतलब कि इनका कहने का मतलब है जिस तरह भीड़ हो जाएगी क्या वो सही हो जाएगा? नहीं, इनका आरोप तो इनका कहना तो ये है। ये बताओ जी, भीड़ तो वैश्या के पास भी होती है, तो क्या? हाँ, ये देखो एक इतना अच्छा सवाल उठाया है कि जैसे एक वेश्या है, एक पतिव्रता है। हाँ, और जैसे सनातन का बात चली थी, सनातन की बात चली थी, भाई से पूछना चाहूंगा, सनातनी किसे कहते हैं? जो सनातन को फॉलो करे, हमारे सनातन के धर्म ग्रंथ क्या है, हमें तो आज तक यही नहीं देखिए पता। सनातन की अभी उन्होंने बताई, जो तिलक लगाता है, चोटी रखाता है, वो सनातनी बन जाता है। इन्होंने भी सनातन की परिभाषा बताई। तो जैसे इनका इन्होंने जवाब दिया कि जैसे वेश्या है उसके पास भी लोग जाते हैं, क्या वो सही हो गई? क्या वो सही है? एक पतिव्रता स्त्री है, उसके पास कोई नहीं जाता, एक पति है, तो क्या वो गलत है? क्या भीड़ से संत की पहचान हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग? भीड़ का होना संत की पहचान नहीं है, लेकिन भीड़ या कोई भी लोग वहीं जाएंगे जहां उनको ज्ञान मिलेगा। तो प्रेमानंद जी के पास कुछ तो ज्ञान होगा जो इतने लोग जा रहे हैं। भाई विष्णु पुराण में एक कथा आई है, जिसमें एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता पराजित हुए। देवताओं ने फिर विष्णु भगवान की आराधना करी, और विष्णु भगवान के रूप में उनके पिता कालभैरव उपस्थित हुए विष्णु जी के रूप में। और उनको उपस्थित होकर कहा कि तुम तो करो शास्त्र अनुकूल साधना, वेदों के अनुसार साधना, और राक्षस जो हैं उन्होंने वेदों के अनुसार साधना करके अपनी शक्ति बढ़ा ली, इसलिए वे तुमसे विजयी हो गए हैं। अब मैं एक माया मोह नाम का एक मायावी पुरुष बनाता हूँ, धर्मगुरु के रूप में उन्होंने बनाया और राक्षसों के बीच में प्रवेश कर दिया। उसने राक्षसों को जाके भ्रमित करा, मीठी मीठी बातों में फंसाया और वैदिक धर्म से हटा के उनको पाखंड पे लगा दिया, पाखंड पूजा पे लगा दिया। उसके बाद राक्षसों की आत्मिक शक्ति हीन हो गई और देवताओं ने अपनी शक्ति को प्रबल कर लिया, वो भक्ति करके वेदों वाली। उसके बाद दोबारा युद्ध हुआ तो राक्षस हार गए। तो ये सब माया मोह का खेल किया गया था। आज प्रेमानंद जी जैसों के साथ आपको भीड़ तो दिखाई दे रही है, परंतु ये काल भ्रम के भेजे हुए माया मोह हैं, जो शास्त्र विरुद्ध साधना पे लगा के आपके जीवन को नष्ट करने के लिए भेजे हुए हैं। आप ये कहना चाहते हो कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं कुछ जानते नहीं है, वेद पुराणों कुछ नहीं जानते? कैसे नहीं जानते? आप झूठ बोल रहे हो। मतलब देखिए जी, ये कहते हैं कि प्रेमानंद जी, एक रुकिए जी रुकिए, जैसे ये कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी, आप कहना चाहते हो कि आपसे सवाल कर रहे हैं कि प्रेमानंद जी को कुछ भी नहीं पता, मतलब वो कुछ भी नहीं जानते, जो आप उन पे एलिगेशन लगा रहे हो, तो आप ये किस बेस पे लगा रहे हो कि वो कुछ भी नहीं जानते? आज तक उन्होंने कोई भी वेद शास्त्र गीता खोल के दिखाई है जिसे प्रमाण होता है? देखिए वो बताते हैं, देखो वो बताते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है वो लिखा है, तभी तो वो अपनी बातें बताते हैं। मनमुखी बातें बताते हैं, दुनिया भर की चलती है। मनमुखी बातें बताते ये हैं। आप कैसे कह सकते हो? देखो उनकी क्या क्या भक्ति क्रिया है, ये पूछ के बताओ इनसे, फिर बताते हैं। जैसे कि भक्ति क्रियाएं होती हैं, जो क्या भक्ति क्रिया बताते हैं? अरे उन्होंने बोला है श्री कृष्ण बड़े हैं, राधा का नाम जपो, है वो बड़ी है राधा, वो इस जगत जननी है। तो वो क्या मंत्र भक्ति साधना देते हैं? अरे गीता में लिखा है, उन्होंने बताइए कि राधा सबसे बड़ी है, उसका मंत्र राधे राधे जपो। तो भोलेपन में मत आओ, माया मोह के चक्कर में फंस गए आप। विष्णु पुराण वाली कथा आपके साथ भी हो रही है। ये राधा नाम का जाप गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय कहीं हो तो मुझे बता दो। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भक्ति का प्राथमिक मंत्र बताया है,
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह पर्याति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। ये प्राथमिक भक्ति है, ओम से तो शुरू होती है। फिर बताया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधः स्मृत है। तो अब एक बात बताओ आप, गीता जी में तो ओम बताया है भक्ति की शुरुआत, और ओम तत्सत तक भक्ति का पूरा एंड बताया है पूर्ण परमात्मा का। ये तो आपने भक्ति शुरू भी नहीं करी, राधा नाम का जाप ले आए, ये माया मोह ने आपको भ्रमित कर दिया। राधा नाम का सुनो, और श्रीमद् भागवत की कथा भी बहुत कथावाचक करते हैं, भागवत में भी राधा नाम का कहीं जिक्र नहीं है। एक नया भगवान लॉन्च कर दिया राधा नाम से, ये माया मोह का काम है। तो आप ये देखिए कि गीता जी में बता रहे कहीं भी राधा नहीं लिखा है। जो 7 दिन की भागवत कथा होती है, चैलेंज है आज का नहीं, ये भाई महीने बाद भी अपने गुरु जी से प्रेमानंद जी से पूछ के बता दो राधा नाम का जाप कहाँ लिखते हैं। प्रेमानंद जी गीता और वेदों के और सनातन के विरोधी हैं। ये माया मोह बन के शास्त्र विरुद्ध साधना पे लगा के आपका जीवन नष्ट करवा रहे हैं। तो आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी किसी से, हमारे प्रेमानंद जी महाराज को झूठ बता रहे हो आप। उन्होंने सब पूरा इतने संत हैं सब झूठे हो गए, आप गुरु साझी हो गए। संत की पहचान शास्त्रों से होगी, गुरु वही होता है जो शास्त्रों को समझा दे। इसीलिए आज आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, इन शास्त्रों का मिलान करो, सभी गुरुओं ज्ञान का कंपैरिजन करो, जिसका ग्रंथों से मिलता है वो गुरु सही है। तो देख वैसे तो हमारे गुरु जी ने शास्त्रों में बताया है, गीता में बताते हैं खोल करके, कहाँ ये राधे राधे ही बड़ी है, कृष्णा कृष्ण बड़ा है। कौन से अध्याय श्लोक पेज नंबर पे लिखा है, ये इनका सवाल है। कहाँ पे लिखा है? अरे अध्याय तो हमने नहीं पढ़ा, हमारे गुरु जी ने पढ़ा है। अरे भाई आप बार बार एक है ना राधा शब्द का राधा जी को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं आप जिसे एक चीज पूछना चाहूंगा, देखो बेसिक आपने भी जो कृष्ण लीला है ये देखी होगी, सुनी होगी। अब ये बताओ राधा जी थी कौन? राधा जी कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब एक बेसिक सी बात बताओ, एक मेरा दोस्त है, ठीक है, मैं उससे मिला तो देखो अब आपने बताया कि राधा जी है ना, कि राधा का जो नाम है ये कृष्ण जी को पाने का भी नाम है। ये अब आप एक चीज सोच के देखो, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे मिला, अब मैं उससे मिलने से पहले उसकी प्रेमिका का नाम लूं, उससे उसकी प्रेमिका का नाम लेके उसे मैं बुलाऊं, हमारा तो झगड़ा तो वही हो जाएगा। सीधी सी बात है। देखिए कि ऐसे ज्ञान में क्या त्रुटि है जो शास्त्रों के विरुद्ध है। देखिए जी, देखिए सर, ऐसे कोई विजय नहीं होती है कि आपने जयकारे लगा दिए, आपकी संख्या ज्यादा होगी और आप चिल्ला गए। देखो जैसे ही सभ्यता तरीके से जवाब दे रहे हैं शास्त्रों को घड़ी, ऐसे कोई सवाल हो, शास्त्र हमने नहीं पढ़े, हमारे गुरुजी ने पढ़े और वो हमें बताते हैं, तो हम शास्त्र कैसे बता दें? ये बार बार कह रहे हैं तो आप अभी जो देखो मैंने देखा, आप एक मिनट भाई साहब, अरे भाई अनपढ़ हो क्या? ये बता दो यार, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, क्या कर रहे हो तुम? कौन सी सदी में खड़े हो? कुछ पढ़ लिख लो। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है। क्या आपने कभी अपने ग्रंथ खोल के देखे? प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो बता दिया वो आपने मान लिया? क्या आपने अपनी आंखों से देखे? आप पढ़े लिखे हो, आप बता रहे हो हम पढ़े लिखे हैं, तो क्या आपने अपने सदग्रंथ खोल के देखे कभी? सुनो और नहीं देखे ना तो शाम 7:30 बजे साधना चैनल पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी सारे आध्यात्मिक ग्रंथों की PhD कराने लग रहे हैं भाई। वो हमारे जो गुरु अभी भाई साहब जी, आज ऐसा युग आ चुका है, अपने हिंदू 96 करोड़ है सिर्फ, और जिनमें से करोड़ों तो ईसाई बन चुके हैं, करोड़ों मुसलमान बन चुके हैं, और करोड़ों इस दीवार बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं कि कब ईसाई बन भी सकते हैं। इसके लिए दुनिया भर के हिंदू संगठन मेहनत भी कर रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन ना हो। एक बात बताओ, अगर आपकी भक्ति में वो लाभ मिल रहे होते तो धर्म परिवर्तन क्यों करता? क्या कारण है इस धर्म परिवर्तन का? अगर आपकी भक्ति सही होती तो वो क्यों करते हुए वो धर्म परिवर्तन? कोई ईसाई में क्यों बन रहे हैं ईसाई? क्यों? वहाँ से उन्हें पैसे की मदद मिलती है, क्या आपके भगवान उनकी मदद नहीं कर रहे? हाँ तो कौन जवाब देना चाहेगा भाई साहब? हमारे गुरु जी का आज कोई नहीं जा रहा, हमारे गुरु जी का कोई ईसाई नहीं बन रहा, न कोई मुसलमान बन रहा, हमारे सनातनी धर्म बन रहा है, सब सनातनी है। आपके गुरुजी तो धर्म परिवर्तन को रोक भी नहीं पा रहे क्योंकि ज्ञान ही उनका गलत है। नास्तिक बन जाएगा आदमी ऐसे, कहाँ हिंदू बनेगा? वो कह रहे नहीं कोई नहीं जा रहा, सब सनातनी है और वही तिलक लगाएगा वही सनातनी होगा। सनातनी का अर्थ तो बता दो, सनातनी और सनातन की परिभाषा तो बताओ पहले। हमारे गुरु जी के तुम विरोधी हो। सनातन हम प्रेमानंद जी महाराज जी के विरोधी नहीं है, हम उनके हितैषी हैं। उनका जीवन अभी बाकी है। अगर वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके अभी भी भक्ति करे ना, उनका जीवन भी सफल हो जाएगा। और जितना लोगों को भ्रमित करने का, हिंदू धर्म सनातन धर्म से भ्रमित करके जो उन्होंने शास्त्र विरुद्ध साधना पे लगा के पाप कमाया है ना, जो आज भी भुगत रहे हो, और आगे आने वाले जन्मों में तो सुनो क्या होगा, पता नहीं कौन से नरक में जाना पड़ता है। रुक जाओ, ये बात लिखी हुई है पुराणों में, गरुड़ पुराण में पढ़ लेना, पाखंडी धर्मगुरुओं का क्या होता है। और कबीर साहब ने भी बताया है इस बारे में।
और जो ये प्रेमानंद जी महाराज ने जितने पाप इकट्ठे किए हैं ये सारे माफ हो जाएंगे, क्योंकि सतनाम का जाप संत रामपाल जी महाराज जी से लेंगे। जो आदि सनातन धर्म की भक्ति है वो कर तो लो एक बार, उनके आज भी कष्ट दूर होंगे और उनको भी इसका हितेश मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। और सुनो, आप पाप कर्म की बात कर रहे हो। देवी भागवत पुराण के अंदर तो पहले से इन ब्राह्मणों को राक्षस बताया गया है, जो वैदिक क्रियाओं को छोड़कर और लोगों का धन ऐंठते हैं, झूठ बोलते हैं। प्रेमानंद जी भी उसी लिस्ट में है, प्रेमानंद जी भी उसी लिस्ट में है जिनको देवी भागवत में तो राक्षस बताया है। अगर आपके गुरुजी इतना ही अच्छा ज्ञान बता रहे हैं तो फिर वो जेल में क्यों पड़े हैं? भाई मैं ये कहना चाहूंगा, आज तक ऐसा कोई महापुरुष बता दो जिसने सत्य के लिए संघर्ष किया हो और उसे संघर्ष करते करते जेल ना जाना पड़ा हो। चलो इसका भी जवाब एक देश को आजाद दिलाने के लिए कितने क्रांतिकारियों को जेल में जाना पड़ा। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी तो पूरे विश्व को आजादी दिला रहे हैं, इस पाखंड से, इस गलत साधना से आजादी दिला रहे हैं। इनका पर्सन है ना जी। अब संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है? इनके जिसको भगवान का है, विष्णु का है, श्री कृष्ण जी तो खुद ही जेल में पैदा हुए थे। हाँ जी बताइए। अरे वो तो भगवान थे, वो इसलिए पैदा हुए। वो कहीं भगवान कहीं नहीं पैदा हो सकते। फिर देखो इनकी परिभाषा ही गलत है। भगवान वो नहीं होता जो पैदा होता है, भगवान तो कबीर साहब है जिसने सबको पैदा किया है। ये कहाँ लिखा है कबीर साहब भगवान है? भाई वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गीता में भी यही प्रमाण है, आपके कुरान में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में और उन संतों की वाणियों में जिनको भगवान मिला है सब में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। और कृष्ण जी की आप गीता मानते हो ना, गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में देखो भगवान का नाम लिखा हुआ है, कबीर देव अर्थ है उसका। उसे मैं तो हमारे गुरुजी ने कहीं बताया ही नहीं। एक बार भाई गहराई से भाई एक 5th क्लास का टीचर पीएचडी का ज्ञान कैसे देगा? कोई 5वीं का टीचर देगा पीएचडी का ज्ञान? 5वीं तक चल जाएगा भाई। प्रेमान भाई एक मिनट सुनो, आप देखो आपसे प्रार्थना है, एक मिनट सुनो यह बात। प्रेमानंद जी को सही गुरु नहीं मिले। प्रेमानंद जी महाराज का भाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे शालीन स्वभाव के वो हैं, उनसे हमें व्यवहारिक ज्ञान लेना भी चाहिए, इतने अच्छे आदमी व्यवहार में, परंतु भक्ति में पाखंडी हैं। अब उनको सही गुरु नहीं मिले इसलिए उनका जीवन तो भ्रष्ट हो चुका है और लाखों लोगों का और कर रहे हैं अपने पीछे, इसलिए पापी हो रहे हैं वो। अगर उनको सही गुरु मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आज भी प्राप्त हो जाए तो निसंकोच उनको आज भी भक्ति कर लेनी चाहिए, सनातन धर्म की भक्ति शुरू करके आज भी वो अपना कल्याण करवा सकते हैं। तो आप देखिए जी ये कह रहे हैं कि संत राम, ये शास्त्रों का हवाला बचपन से प्रेमानंद जी महाराज जी जैसा वो खुद बताते हैं अपने घर से निकले, उन्होंने भक्ति प्रारंभ करी, ब्रह्मचारी रहे, पूर्णतः भक्ति में लीन है वो। लेकिन आज भी मुझे कहनी पड़ रही है बात मजबूरी में, आज भी उनकी दोनों किडनी फेल है। इतनी पूरा ताउम्र भक्ति करने के बाद क्या यही फल है भक्ति का? क्या यही भगवान करता है कि भक्ति किस लिए की जाती है? किस लिए करते हैं भक्ति? हमारे गुरुजी के लाखों शिष्यों के कैंसर क्या और किडनी क्या हर चीज ठीक हो रही है। ए ट्रू स्टोरी नाम से यूट्यूब पे चैनल पड़ा है, उन लोगों के एड्रेस भी नोट कर लेना और मिल लो उनसे जाके जिनके कैंसर ठीक हुए हैं। और यहाँ भी जो लोग खड़े हैं, भाई आइए बताओ तुम्हें क्या कष्ट था और दूर हुआ, बताओ भाई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कह रहे हैं कि संत राम, ये शास्त्रों का हवाला बचपन से प्रेमानंद जी महाराज जी जैसा वो खुद बताते हैं अपने घर से निकले, उन्होंने भक्ति प्रारंभ करी, ब्रह्मचारी रहे, पूर्णतः भक्ति में लीन है वो। लेकिन आज भी मुझे कहनी पड़ रही है बात मजबूरी में, आज भी उनकी दोनों किडनी फेल है। इतनी पूरा ताउम्र भक्ति करने के बाद क्या यही फल है भक्ति का? क्या यही भगवान करता है कि भक्ति किस लिए की जाती है? किस लिए करते हैं भक्ति? हमारे गुरुजी के लाखों शिष्यों के कैंसर क्या और किडनी क्या हर चीज ठीक हो रही है। ए ट्रू स्टोरी नाम से यूट्यूब पे चैनल पड़ा है, उन लोगों के एड्रेस भी नोट कर लेना और मिल लो उनसे जाके जिनके कैंसर ठीक हुए हैं। और यहाँ भी जो लोग खड़े हैं, भाई आइए बताओ तुम्हें क्या कष्ट था और दूर हुआ, बताओ भाई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले मेरे गले में गांठ थी टीबी की, और नाम लेने के मात्र 15 दिन के अंदर मेरी वो टीबी गांठ सिंगल एक गोली भी नहीं खाई मैंने, ऐसी पर्ची लिखी थी डॉक्टर ने। मेरी मदर को लेफ्ट ब्रेस्ट कैंसर था, बीएल कपूर दिल्ली के अंदर हमने इलाज करा लिया था, कीमोथेरेपी हो चुकी थी, इतने साइड इफेक्ट थे, 3 साल तक ना नींद आई ना शरीर में ग्रोथ हुई, लेफ्ट ब्रेस्ट रिमूव हो गई, पूरा शरीर काम करना बंद कर गया, पूरा शरीर सिकुड़ गया, बाल उड़ गए, जीना हराम हो गया। एक जुकाम महीने में ठीक होता था, महीने में। और सुनो मेरी बात, जब से पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया उसी दिन से आज तक एक गोली नहीं खाई है भाई, एक गोली नहीं खाई है। प्रणाम करके गुरु जी को ये बोला था कि परमात्मा अगर आप सच्चे संत और भगवान हो तो ये मेरे साथ ये दिक्कत दोबारा नहीं होनी चाहिए, और आज तक नहीं हुई। अब सुनो आपके गुरु और तो
अगर राधा भाई राधा एक के मिनट आपकी राधा राधे जी की भक्ति से किसी का कैंसर टीबी जैसा रोग सही हो तो आप भी बताइए। अरे बहुत ठीक हो गए हमारे क्या गुरु जी सही हो गया? जो है प्रेमानंद महाराज जी, उनकी जो किडनी फेल है वो भगवान है, तभी तो देखिए ठीक चल रहा है अभी, नहीं तो कब आपकी बीमारी की देखो उनका तो सभी दर्शकों को पता है कि वो खुद ही बताते हैं कि वो डायलिसिस के लिए जाते हैं, तो इसीलिए उनकी किडनी थोड़ी अभी चल मैंने रही तो है। अभी उनका रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में वो बोल रहे थे कि भाई मैं क्या बताऊं, किसी ने सवाल पूछ लिया कि भाई हम भी आप जैसे प्रेमानंद जी जैसे बनने चाहते हैं, तो उन्होंने बोला भाई मेरी जिंदगी में तो बहुत दुख है, मेरे ऊपर तो बहुत कष्ट है, मेरी तो दोनों किडनी फेल है। तो बताइए एक बात बताओ, अगर प्रेमानंद जी को सही गुरु मिलते, उनको तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जैसे गुरु प्राप्त हो जाते, तो वो अपना कल्याण करवा के शरीर भी ठीक करते और मोक्ष का मार्ग प्राप्त करते। नया भगवान लॉन्च करने की क्या जरूरत थी? सनातन धर्म के जो असली भगवान है, जिसने सृष्टि बनाई है, जिसको पूरी दुनिया मान रही है, उसको मानना तो बंद कर दिया, नया भगवान लॉन्च कर दिया, चलो राधा भगवान बना ली। ऐसे नहीं होता सनातन भाई। देते हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि आप तो आइए और प्रेमानंद जी महाराज जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं करबद्ध होकर कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और शास्त्रों के अनुसार वो मोक्षदायक भक्ति प्राप्त कीजिए और परमात्मा की भक्ति कीजिए। और आप इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या सही लगा और क्या गलत।